हालेलुया, हालेलुया। हम आप ही की ओर ताकते हैं पिता, आप ही की ओर दृष्टि लगाए हुए हैं परमेश्वर। जैसे एक दासी यजमान के हाथों की ओर लक्ष्य करती है पिता, लक्ष्य रखती है, वैसा हम आपके ऊपर ठाने हुए पिता, आपके ऊपर प्यासे है पिता। हालेलुया, हालेलुया। आपकी आशीषों की ओर, आपकी दृष्टि की ओर, आपकी दया की ओर पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा हो ज्योतिर्मय परमेश्वर, महिमा हो। धन्यवाद हो हमारी चट्टान, महिमा हो हमारा दृढ़गढ़, महिमा हो हमारा ढाल, महिमा हो हम शत्रुओं को गिराने वाला परमेश्वर, आपकी महिमा हो। हमें जीवित करने वाला पिता, आपकी महिमा हो। श्रीमंत पिता, आपकी महिमा हो पिता। हमारी संपत्ति हो पिता, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप हमारा आनंद हो पिता, हमारे संतुष्ट करते हो परमेश्वर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हरे हरे हरे। थोड़ी देर उन्हें धन्यवाद करे, थोड़ी देर उन्हें हालेलुया करे। जिन्हें अन्य भाषा आती है थोड़ी देर अन्य भाषा बात करे। आतंक लाने वाले हर दुष्ट आत्मा की शक्तियों को यीशु मसीह के नाम में बांधते हुए आपके अभिषेक, आपकी समूह पाने के लिए पिता, जो भी मन दूर हो रहा है पिता, अपने फासला ले लो पिता, आपकी ओर खींच लो पिता, कि मन को आपकी ओर खींच लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मन को भटकाने वाली शैतान को यीशु मसीह के नाम में बांध दे। पूर्ण बल से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण मन से हम आपकी आराधना करें पिता। सहायता करो पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति यहाँ पे है। आपको धन्यवाद। हमें बस जाओ, हमें सहायता करो, हम आपके साथ यीशु मसीह की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। एबेनेज़र, 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 एबेनेज़र। एबेनेज़र यानी चट्टान, हमारा परमेश्वर हमें बचाने वाला पिता है, हमें शत्रुओं से बचाने वाला पिता है। कई लोगों के बातों से, परिस्थितियों से, में डराने वाले परिस्थितियों से बचाने वाले पिता है। वो चट्टान की तरह हमारे आगे खड़े रहकर हमें कुछ न होने देते हैं। हालेलुया, हमारे ढाल भरकर खड़े रहते हैं, इसलिए उनकी स्तुति करें। हे पिता, मैं ना डरूंगा, आप मेरे चट्टान हो, आप मेरे एबेनेज़र हो, मैं ना डरूंगा। ईश्वर एबेनेज़र, 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 एबेनेज़र,
नीचे मुझे छिपाए रखा है। तू मेरा शरणस्थान है यीशु। एबेनेज़र आकाश गवाह है कि तू धर्मी है। देश देश के लोग तेरी महिमा देखे। आकाश गवाह है कि तू धर्मी है। देश देश के लोग तेरी महिमा देखे। तेरे नियमों के कारण तेरा संतान सियोन में मगन है। तेरे नियमों के कारण तेरा संतान सियोन में मगन है। एबेनेज़र 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 संकट में जब मैं पुकारूं तुझे, तब मेरी सुन के छुड़ाया मुझे। संकट में जब मैं पुकारूं तुझे, तब मेरी सुन के छुड़ाया मुझे। तेरा सिंहासन अनादिकाल से सदा सर्वदा स्थिर रहेगा। तेरा सिंहासन अनादिकाल से सदा सर्वदा स्थिर रहेगा। विश्वा एबेनेज़र 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 न्याय करने वाला परमेश्वर है। तू अन्याय नहीं करता पिता। तू पापी नहीं है। तू अन्याय नहीं है यीशु। आकाश गवाह है कि तू धर्मी है। तू सिंहासन कल था, आज है, आगे भी रहेगा पिता। तू राज करता है परमेश्वर। तू पापियों को भी देखता है, तू धर्मियों को भी देखता है पिता। तू हमारे साथ है पिता। तू हमारी चट्टान है। तू हमारी ढाल है पिता। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा पिता। अगर आप मेरे साथ हो, मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं। हालेलुया। एबेनेज़र 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 पुकारेंगे। एबेनेज़र 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 पुकारो। एबेनेज़र एबेनेज़र एबेनेज़र
कब तक तू चुप रहेगा बेटा? कब तक हमेशा तो देरी करता रहेगा? तेरी ना कर यीशु, उतर आ बेटा, उतर आ बेटा। ओ यीशु, तेरी रोशनी चमकने दे यीशु। ओ मेरी चट्टान, एबेनेज़र है, तू चला बेटा, तू उठ जा बेटा, उठ के दौड़ चलेगा बेटा। हमारी ओर दृष्टि कर, हमारी ओर दृष्टि कर, हमारी ओर दृष्टि कर बेटा। एबेनेज़र है, एबेनेज़र है, एबेनेज़र है। कब तक तू चुप रहेगा बेटा? कब तक तू चुप रहेगा? कब तक बेटा? कब तक यीशु? कब तक? अब तेरी ना कर, अब तेरी ना कर, तू धर्मी है, तू धर्मी है यीशु। संकट में जब से गुजारो, तू आता है बेटा। मैं संकट में हूँ बेटा, मैं तुझे पुकारती हूँ एबेनेज़र है, मेरे संकट दूर कर, एबेनेज़र है, 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 एबेनेज़र है। अंधेरी रातों से तेरा करूं, इसके बसे तीरों से ना डरूं। अंधेरी रातों से तेरा करूं, इसके बसे तीरों से ना डरूं। तेरे पंखों के नीचे मैं छिपता रहूं, मेरा शरण शाम है। तेरे पंखों के नीचे मैं छिपता रहूं, मेरा शरण शाम है। हालेलुया, एबेनेज़र है, 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 एबेनेज़र है। आकाश के बारे में तू धर्मी है, फैसले के लोग तेरी महिमा देखे। आकाश के बारे में तू धर्मी है, फैसले के लोग तेरी महिमा देखे। तेरे नियमों के कारण तेरा संसार सियोन में मगन है हुआ। हम मगन है बेटा, तेरे नियमों के कारण हम मगन है। तेरे नियमों के कारण तेरा संसार सियोन में मगन है हुआ। एबेनेज़र है, एबेनेज़र है, एबेनेज़र है, एबेनेज़र है, एबेनेज़र है, एबेनेज़र है। चाहे दिया चाहे उठा, चाहे संकट चाहे और बढ़ता है, हम आपकी स्तुति करेंगे, हम आपकी बड़ाई करेंगे, हम आपका गुणगान करेंगे बेटा। अंधेरा चारों ओर बताओ, फिर भी हम स्तुति करेंगे, फिर भी हम महिमा देंगे आपको, फिर भी हम आपकी बड़ाई करेंगे क्योंकि तू धर्मी है, क्योंकि तू हमारे एबेनेज़र है, क्योंकि तू हमारा चट्टान है बेटा, तू हमारा चट्टान है। हालेलुया, हालेलुया। We praise you God, Almighty God. We praise you, we praise you, we praise you. Ebenezer है, 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 Ebenezer है।
कल था, आज है, हमेशा रहेगा। तू राज करता है पिता, तू राज कर, तू राज कर, तू राज कर, तेरे परिवार पर राज कर यीशु, हम तेरी प्रजा है, एबिनेजर है, एबिनेजर है। यीशु हमारा परम प्रधान, वो हमारे राजा महाराजा। हालेलुया, हालेलुया, हमारे दिलों पर राज करने वाला पिता। हालेलुया, हमारी आत्मा पर राज करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, आपकी इच्छा को पूरी करने वाला पिता। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पृथ्वी उलट हो जाए पिता, लेकिन जो वाचा आप देते हो पिता, वो पूरा होकर ही रहता है। हालेलुया, आपका इच्छा पूरा होकर ही रहेगा पिता। हालेलुया, चाहे कोई क्या कर जाए, चाहे आज चारों ओर अंधेरा है पिता, चाहे आज चारों ओर संकट ही बढ़ रहा है परमेश्वर, लेकिन तू न्याय करने वाला पिता है, वो अन्याय नहीं है पिता। तू राज करने वाला पिता है, तेरा सिंहासन करता आज है, आगे नहीं रहेगा पिता। अनादिकाल से अंतकाल तक पिता कोई अंत नहीं है तेरे राज का। हालेलुया, परलोक में राज करने वाला पिता। हालेलुया, पृथ्वी पर तू राज कर, पृथ्वी पर तू इच्छा पूरी कर यीशु। संकट में जब मैं पुकारो तुझे, अब मेरे संग छुड़ाया मुझे। कई बार बेटा, कई बार, कई संकटों से, अनगिनत संकटों से आपने छुड़ाया। तो आज क्यों नहीं छुड़ाएंगे आपको कलीसिया? आज आपको क्यों नहीं छुड़ाएंगे? जो संकट से आप आए हो तो आपको क्यों नहीं छुड़ाएंगे? क्यों नहीं? सोचो क्यों नहीं? हमारा परमेश्वर धर्मी है, हमारा परमेश्वर न्यायी है। हालेलुया, अपने मन से कहना, अपने प्राण से कहना, मेरा परमेश्वर न्यायी है, मेरा परमेश्वर धर्मी है, वो मुझे अन्याय नहीं करेगा। ये मेरा मन, ये मेरा प्राण शांत है, धर्मी है परमेश्वर। हालेलुया, छुड़ाएगा संकट से। बस पुकारना है, संकट में जब मैं पुकारूं तब तू सुन के मुझे छुड़ाएगा। जब हम पुकारेंगे तभी परमेश्वर सुनते हैं और तभी वो छुड़ाएंगे। हालेलुया, संकट में जब मैं पुकारूं तुझे, तब मेरे सुन के छुड़ाया मुझे। संकट में जब मैं पुकारूं तुझे, तब मेरे सुन के छुड़ाया मुझे। संकट में जब मैं पुकारूं तुझे, मेरे सुन के छुड़ाया मुझे। संकट में जब मैं पुकारूं तुझे, तब मेरे सुन के छुड़ा ले मुझे। तेरा सिंहासन अनादिकाल से सदा सर्वदा स्थिर रहेगा। उससे है तेरा सिंहासन अनादिकाल से स्थिर रहेगा। ये भी नहीं
क्यों महिमा कर रहे हो? वो लोग ठीक है पिता। तेरे नियमों के कारण तेरा संतान सीयोन में मगन है हुआ। तेरे नियमों के कारण तेरा संतान सियोन में मगन है हुआ। उनके सारे नियम क्या पालन कर रहे हो? उनके सारे नियम के अनुसार क्या आप चल रहे हो? अगर आप चलोगे उनके नियमों को लेकर, उनकी विधियों को लेकर, उनके आज्ञा को लेकर, अगर आप संतुष्ट हो, खुशी से आप उनके नियमों का पालन कर रहे हो, खुशी से आनंद से उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हो, उनकी विधियों का पालन कर रहे हो क्या? अगर आप कर रहे हो तो निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देंगे, निश्चय वो आपकी चट्टान पर खड़े रहेंगे, निश्चय वो आपका राज करेंगे। हालेलुया। निश्चय वो आपके संकट को चलाएंगे कलिसिया, हर एक के जीवन में से। इसलिए स्तुति करें। आंखें बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड्स प्रेजेंस इज हियर। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे है। परमेश्वर यहाँ पे है। उनकी आत्मा का संचार यहाँ पे है। हालेलुया। वो ढूंढती है, वो जांचती है हर एक के मन को। हालेलुया। यीशुआ स्तुति हो, यीशुआ महिमा हो। हालेलुया। सभी उन्हें धन्यवाद दे। परमेश्वर ने हमें छुड़ाया संकट से। आज परमेश्वर ने कई शैतानों को हमारे हमसे और हमारे परिवार से हटा दिया, क्योंकि लिखा है आराधना में छुटकारा है। जब उनकी हम स्तुति करते तो एरिको की दीवार भी टूट गई अपने आप स्तुति से। तो हमारी संकट क्या चीज है परमेश्वर के सामने? एरिको की दीवार ही टूट गई स्तुति से, और हमारी संकट क्या है परमेश्वर के सामने? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आज आराधना में स्तुति में
छुटकारा दे दिया आपको। हालेलुया, विश्वास करो, विश्वास करो, मुझे धन्यवाद दो। थैंक्स द गॉड, थैंक्स द गॉड, गिव थैंक्स टू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक द लॉर्ड, थैंक द लॉर्ड, धन्यवाद करो यीशु आपको। धन्यवाद, सब कैसे छुड़ाया पिता, धन्यवाद, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो सभी, सभी यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। और मेरी व्याकुल को दूर कर दिया, धन्यवाद। आपके पत्तों के नीचे मुझे रख दिया, धन्यवाद। हालेलुया, संकट से मुझे छुड़ाया, धन्यवाद। तू धर्मी है पिता, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। पत्तों के नीचे हमें बचाए रखता है पिता, तुम खुदी की तरह हमें बचाए रखता है पिता, तेरा धन्यवाद। तू हमारा शरण स्थान है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। आकाश गवाह है कि तू धर्मी है पिता, तू हमारी चट्टान है, तुम्हारा दृढ़ है, बल है हमारा। अगर तू हमारे साथ है तो हमें क्या चिंता पिता, क्या डर पिता। कौन हमारे विरुद्ध बन सकता है पिता, कौन हमारा क्या कर सकता है पिता। अगर देवादिदेव देव परमेश्वर अगर हमारे साथ खड़े हैं तो कौन क्या कर सकता है हमें, कौन क्या डरा सकता है हमें। क्या संकट, क्या क्लेश, क्या दुख, क्या दर्द, कुछ भी परमेश्वर से हमें दूर नहीं कर सकता, उनकी स्तुति करने से हमें रोक नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द गॉड, प्रेज द गॉड। महिमा करो, महिमा करो, महिमा करो, यीशु की स्तुति करो, स्तुति करो, चिल्लाकर, चिल्लाकर, ऊंची आवाज से। और जोर से मैं नहीं सुन पा रही हूँ, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। परमेश्वर को सुनाई दे रहा है, आपकी पुकार, आपकी चिल्लाहट, परमेश्वर की कान तक पहुंच ले। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद यीशु। हमें संकट से छुड़ाने के लिए धन्यवाद, हमें ऊंचाई में रखने के लिए धन्यवाद, शैतान दूर रखने के लिए धन्यवाद, शैतान को भगाने के लिए धन्यवाद, हमें डर लाने वाले शैतान को नष्ट करने के लिए धन्यवाद। हालेलुया, सभी घुटने पर आ जाएंगे। हालेलुया, दोनों हाथों को ऊपर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 आपको
Hallelujah, 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 hallelujah. कभी प्रार्थना धन्यवाद देते आराधना करते काम में तूने महिमा पाया आराधना में भी महिमा पाया परमेश्वर चलाए हुए हर एक के लिए तुझे धन्यवाद देते तूने जो भी छिटकाया परमेश्वर जिनके भी जीवन में बंधन तोड़े हैं पिता जिनके भी जीवन में परमेश्वर तेरे कार्य किया विश्वास करके और तुझे धन्यवाद देती हूँ पिता थैंक यू सो मच फॉदर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच होली स्पिरिट आपको धन्यवाद पिता आपको पूरे दिल से पूरे मन से धन्यवाद करने निश्चय पिता परमेश्वर आज परमेश्वर कोई कार्य हाथ न जाए वचन के बीच को अपने दिलों में 100 गुना फलवत होए ऐसे परमेश्वर हालेलुया उनकी भूमि उपज दे सके उनका वृक्ष फल दे सके ऐसे परमेश्वर उन्हें पिता को आशीष कर पिता परमेश्वर के वचन के बिना तेरे बिना कोई भी कितना भी कुछ रहे पिता अधूरे है व्यर्थ है पिता परमेश्वर हालेलुया हर कोई तेरे प्रेम को जान सके तूने जो कुर्बानी किया है तूने जो लहू बहाया है जो व्यर्थ ना ठहरे पिता हर कोई परमेश्वर अपना मन फिराए तेरी तरफ फिराए तुझमें स्थिर रहे सहायता कर परमेश्वर आए हुए हर एक के लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर अभी भी वक्त में अगर तू चलाना चाहता है तेरे चरणों को बिना अटक के तू चला जो शैतान नाटक कर रहा है यीशु के नाम में भाग रही है परमेश्वर यहाँ पे तुझे शैतान काम कर रहा है कलिसिया में लोगों में परमेश्वर हालेलुया प्रार्थना में जो आतंक फैला रहा है यीशु मसीह के नाम में भाग रही हूँ पिता बच्चों को तेरे हाथ ही पहले पिता प्रारंभ से लेकर अंत तक तू ही मेरे बाबा यीशु के नाम में प्रार्थना करे परम पिता थोड़ी देर वचन ध्यान करेंगे यिर्मयाह पुस्तक से 31 अध्याय और वचन 3 पढ़ के वचन के ध्यान में जाएंगे यिर्मयाह पुस्तक 31 अध्याय और वचन 3 హల్లెలూయా యిర్మయా గ్రంథం 31వ అధ్యాయం 3వ వచనం యిర్మయా 31:3 చాలా కాలం క్రిందట యెహోవా నాకు ప్రత్యక్షమై ఇట్లా నేను శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను గనుక విడవక నీ ఎడల కృప చూపుచున్నాను హల్లెలూయా ప్రార్థన చేసుకుందాం హల్లెలూయా వందనాలు తండ్రి వందనాలు हालेलुया स्तुति 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 धन्यवाद 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 तेरी महिमा हो तेरी प्रशंसा हो हालेलुया 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 हम आपकी स्तुति करते हैं हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं हम आपको महिमा दे रहे हैं हालेलुया हालेलुया री खबर अंदर भरी शरीबा शबारी कोतरबा धन्यवाद 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 दिल से और मन से स्तुति करे कि परमेश्वर आज मुझसे बात कीजिए प्रभु हर वचन में ग्रहण कर सको मुझे सहायता कीजिए हालेलुया हालेलुया ऊंचे शब्द से ऊंचे स्वर से ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए हालेलुया हालेलुया हाँ प्रभु आज मुझसे बात कीजिए पिता आज मुझे दर्शन दीजिए पिता आने वाले हर एक को समय में चलाइए रीका लरंदर बरीशरी बाबा बाबा और रीका बरंदर बरीशरी बारी बार बाश बारी कलरंदर बाबा यिर्मयाह पुस्तक 31 अध्याय वचन 3 हमने पढ़ा है इसे हम ध्यान करने जा रहे हैं पिता में समझ में आए सहायता कीजिए हम पर कृपा कीजिए हम पर दया कीजिए हम पर अनुग्रह कीजिए हालेलुया हालेलुया आज हम खाली हाथ न लौटे प्रभु तेरे वचनों के भंडार से भर के जाए पिता में सहायता कीजिए प्रभु हालेलुया रिका रस हमारा शब्द रिका रमा 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 रिबा बाबा रिबा 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 रिका रमा रमा री 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 शवा रिका रमा रमा री शवा रमा 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 रिबा शुभारी कोतरमा हालेलुया रिबा हमारा शुभारी कलरन
चलाने वाले दुष्ट आत्मा दिखा शैतान की हम भान देते हैं। आप कृपा कीजिए, दया कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए। आगे के समय पवित्र आत्मा के अध्यक्ष बन के चलाइए। यीशु के नाम प्रशस्त पवित्र नाम में प्रार्थना मांग रहे परम पिता, आमीन। हालेलुया। वचन कहता है यिर्मयाह पुस्तक 31 अध्याय वचन 3 में, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है कि मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखा है। हालेलुया, बनाए रखी है। हालेलुया। कि यहोवा ने मुझसे दूर से या पहले ही या बहुत दिन पहले ही दर्शन देकर कहा है कि मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। जब से हम प्रभु को माने, या फिर जैसे वचन कहते हैं उसमें तो कि पृथ्वी को नींव डालने से पहले ही मैंने तुझे चुना है, तो तब से ही यानी प्रभु को मानने से पहले ही वो हमसे प्रेम रखते आए हैं। तो वो कहते हैं कि मैं तुझसे प्रेम रखता आया हूँ, लेकिन शैतान हमसे बोलता है, हमसे बातें करता है, हमारे दाहिने और बाएं कान में वो हमें फुसफुसाता है कि अगर परमेश्वर तुझसे प्रेम रखता आया है तो फिर तेरे साथ ऐसे ऐसे संकट क्यों हो रहे हैं, ऐसी ऐसी परीक्षा में क्यों तू पढ़ रहा है, ऐसी ऐसी शिक्षाओं को तू क्यों अनुभव कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसी ऐसी शिक्षाएं तुझे क्यों आ रहे हैं और ऐसे ऐसे संकटों में फिर तू क्यों पड़ रहा है, जबकि यहोवा तुझसे प्रेम रखता आया है। ऐसा हमें शैतान बोलता रहता है। हमारे संकटों में, दुखों में, कष्टों में, बाधाओं में, निराश उदासी में जब हमें छा जाता है, अगर यहोवा तुझसे प्रेम रखता आया है तो ये बीमारी क्यों नहीं जा रही है, ये परेशानी क्यों नहीं जा रहा है, ये आर्थिक परेशानियां क्यों ऐसे ही रह रहे हैं। हालेलुया। ये बच्चे क्यों इतना उधम मचाते रहते हैं, ये परिवार, इस परिवार में क्यों इस तरह हमेशा झगड़े रगड़े होते रहते हैं, हमेशा असमाधान, निराश क्यों होता रहता है। ऐसा हमसे वो करता है बात। तब हमें क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए। हालेलुया। किसी को नहीं पता है क्या, शैतान निकल जा, क्योंकि यहोवा मुझसे सदा प्रेम रखता आया है। इस संकट में भी वो मुझे प्रेम कर रहा है, इस निराशा में भी वो मुझे प्रेम कर रहा है, इस उदासी में भी वो मेरा साथ दे रहा है। कहोगे या नहीं, कहोगे या नहीं। हालेलुया। इस बीमारी में भी वो मेरे साथ है, क्योंकि वो जिस तरह प्रेम रखता आया है उसी तरह प्रेम हमें भी रखना चाहिए। हम जब तक वैसे प्रेम, जैसे वो हमसे प्रेम करता है, वैसे प्रेम में जब तक हम लोग आते नहीं हैं तब तक हम लोग भी खुशी अनुभव करते नहीं हैं। लिखा हुआ है कि मुझ में तू और तुझ में मेरे वचन बने रहे तो तू जो चाहे मांगे तो तुझे दिया जाएगा करके। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय वचन 7 पढ़िए निकाल के। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 7 वचन कि मुझ में तू और तुझ में मेरे वचन बने रहे, या तुझ में मेरा प्रेम बने रहे, तो फिर तू क्या चाहता है वो मांग, वो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रह और मेरा वचन तुम्हें बना रहे, फिर जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर जब तक हम उनमें और उनका वचन या उनका प्रेम, परमेश्वर प्रेम है, यूहन्ना का लिखा हुआ पहले पत्र के 3 अध्याय में लिखा हुआ रहता है परमेश्वर प्रेम है, దేవుడు ప్రేమ అయి ఉన్నాడు అని రాయబడింది। तो जब तक उसका प्रेम हम में बने ना रहे
तब तक हमें जो चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि शायद फिर हम लोग घमंडी हो जाएंगे, फिर हम लोग उनको मानना ही छोड़ देंगे। पहले ही प्रार्थना बहुत कम रहता है, ऊपर से अब मानना भी छोड़ देंगे। हालेलुया। और नष्ट हो जाएंगे, तहस नहस हो जाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक आत्मा भी नष्ट ना हो। वो हमारी आत्मा को बचाना चाहते हैं, इसलिए फिर वो हमें किस तरह, वो हमें कुछ ऐसे संकटों में से और परीक्षाओं में से ले जाता है कि जब तक कि हम उसमें और हम में उसका वचन बने न रहे। वचन बने रहना यानी दो चार वचन तुम्हें आ गए और तुमने आंख बंद करके तू मुझे छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं करके तूने बता दिया है ना, तू मांग तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे करके तूने कहा है ना। ऐसे छोटे छोटे जो भी वचन है उन्हें तुम ध्यान करके फिर उनको दोहराओगे, वही मेरे अभी मुझ में परमेश्वर तेरा वचन है ना, ऐसे बोलोगे तो नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। दो चार वचन पढ़ के, दो चार अध्याय पढ़ के, उनको थोड़ा पठन करके। मैंने सुना है कोई छोटी बच्ची पूरा 119 भजन संहिता को उसने 119 भजन संहिता में 176 वचन रहते हैं, 176 वचनों को वो बिना देखे और बिना रुके टपा 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 जैसे कंप्यूटर करता है, बोलता है, वैसे वो बोल रही थी। लेकिन वो 119 भजन संहिता पठन करी और बोल रही है, और एकदम छोटी बच्ची तो भी इसने ऐसे पठन किया करके फिर उसकी जब आत्मिक जीवन देखा तो फिर उसमें कुछ भी नहीं है, जैसे मामूली बच्चे हैं वैसे ही वो शैतानी कर रही थी। तो उन्हें पठन करके कोई लाभ नहीं है। हालेलुया। उनको अनुभव करना है। क्या करना है? क्या करना है? अनुभव करना है। जब हम अनुभव करते हैं तो अपने आप हमारे मुंह से निकलता है। प्रभु को धन्यवाद कि वो क्या क्या अनुभव हमें कराता है, क्या क्या अनुभव। अगर आपकी बात तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे अगर वो इन दुखों का, इन कष्टों का, इन ऐसी बातों का मुझे अगर अनुभव नहीं कराते तो आपकी बात तो छोड़ो, मैं तो घमंडी हो जाती, मैं तो बहुत घमंडी हो जाती। हालेलुया, हालेलुया। कि मैं तो एकदम ग्रेट, मैं तो एकदम ऐसी, मैं तो एकदम लकी, मैं एकदम ग्रेट, मुझे तो कोई कमी नहीं है, मैं तो इस सामरी की तरह नहीं, मैं इस पापी की तरह नहीं मैं करके मैं शायद ही सोचती। जैसे फरीसी और फिर चुंगी लेने वाले की प्रार्थना देखा है ना, कि उस चुंगी लेने वाला वो ऊपर देखने से भी अपने आप को योग्य नहीं समझता है और छाती पीट पीट के बोलता है, परमेश्वर तो कितना महान है कि तेरे सामने मुझे बैठने का, बोलने का, प्रार्थना करने का मौका दिया है, मैं पापी हूँ करके वो छाती पीटता है। और ये फरीसी, अरे मैं इस चुंगी लेने वाले दारिद्र्य की तरह, इस पापी की तरह नहीं हूँ, मैं तो उपवास रहता हूँ, मैं तो एकदम ग्रेट हूँ, महान हूँ, दशमांश देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, दान धर्म दे देता हूँ, ऐसे ही मैं पैसे दे देता हूँ। हालेलुया, मैं कितना लकी हूँ। फिर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जान लो कि वो फरीसी नहीं, वो चुंगी लेने वाला परमेश्वर की ओर से चुना गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी उस फरीसी की तरह हो जाती अगर प्रभु में आते ही और मुझे सब कुछ मिल जाता, लेकिन वो मुझे एक एक चीज अनुभव कराते हैं, एक एक चीज जब सिखाते हैं, मुझे और अच्छा लगता है, मेरा प्रेम उनसे और बढ़ता है और मैं उनके नजदीक जाती हूँ। हालेलुया। मैं कितना लकी हूँ कि सच में मुझे प्रभु मिले। और अगर ऐसी स्थितियां नहीं रहते तो फिर मैं तो प्रभु को नहीं मानती, मैं तो प्रभु के पास नहीं आती। हालेलुया, हालेलुया।
निश्चय वो जो तुम जो चाहोगे, तुम जो मांगोगे वो तुम्हें देंगे, लेकिन तुम में उनका वचन, अभी देखो ठीक समय पे ठीक वचन। अब यीशु मसीह को जब परीक्षा लिया गया, उन्हें बोला गया कि इन पत्थरों को रोटी बनाकर खा लो, तो फिर उन्होंने कहा कि मनुष्य केवल इन रोटियों से नहीं लेकिन वचन के द्वारा भी वो जीवित रहता है करके उसने बराबर जिस वचन को बोलना चाहिए उसी वचन को उन्होंने बोला। यानी वो वचन उनमें कितना बना रहा है कि जो बोला उसका कड़क जवाब वचन के द्वारा दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। फिर बोला गया कि आओ और मुझे दंडवत करो, फिर ये सारी दुनिया में तुझे दे दूंगा। जिसका है उसी को वो ऑफर दे रहा है कि तेरे तुझे दे दूंगा करके। हालेलुया, कितना हिम्मत करता है। इसीलिए तो वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो जानता है, लेकिन फिर भी वो हमें बोल देता है परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता है करके। तुम्हें इस वचन के द्वारा बोलना है कि परमेश्वर मुझसे सदा प्रेम रखता है। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? हालेलुया, सदा प्रेम रखता आया है। वो जब भी तुम लोग बुखार से या फिर और किसी परेशानियों से या फिर किसी दीन अवस्था में, किसी दीन परिस्थिति में आ गए और फिर परमेश्वर कहाँ रहा बोला, तो फिर तुरंत ये जवाब देना चाहिए। और जैसे ही उसने कहा कि ऊपर से खोद, क्योंकि तू तो परमेश्वर का पुत्र है ना, फिर भी लिखा हुआ है ना कि तू गिरेगा तो फिर तेरे पांव को भी ठेस भी नहीं लगने देंगे, देवदूत आकर तुझे संभालेंगे। तो फिर उन्होंने बोला, तुरंत उन्होंने बोल दिया कि अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा नहीं लेना है, निकल जाए यहां से करके। हालेलुया, हालेलुया। वैसी ठोस जवाब हमें देना आना चाहिए। हम अकेले में हैं तब भी, हम अगर झुंड में हैं तब भी, हम अगर समाज में हैं तब भी, अगर हम प्रार्थना में हैं तब भी, हम कहीं भी रहे तब भी, जब हमें परीक्षा होता है तो फिर हम वचन के द्वारा ठोस जवाब देना आना चाहिए। उसे बोलते हैं कि मुझ में तेरा वचन जब बना रहे तो फिर तो जो भी मांगेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो भी मांगे तेरे लिए वो हो जाएगा, क्योंकि हमारी समस्याएं मिटाना उनके लिए तो ऐसी पलक झपकने जितना काम है। पलक झपकने में कितना टाइम लगता है? क्षण भी नहीं लगता, मिनी सेकंड लगता होगा। हालेलुया। उस तरह परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे। तो वो ठोस जवाब, जब हम निराशा में हैं, जब हम कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, या हम लोग कुछ सोच रहे हैं, या फिर जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, जब हमें कोई सवाल जवाब कर रहे हैं, उस समय में कहाँ चुप रहना है और कहाँ पर बोलना है, ये जब हमें आ जाता है तब वो तो हमारे लिए सदा प्रेम रखता आया है कि यहोवा ने मुझसे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। वो करुणा हम पर बनाए रखा हुआ है, वो कहीं नहीं गया है। हालेलुया। कनान देश दिया गया है। जब मिस्र देश से बाहर आए इजरायली प्रजा, लेकिन उसे स्वतंत्र करने के लिए एक एक युद्ध उनको जीतना पड़ा। तो वैसे ही हमें आशीष दे चुके हैं, वो हमारे ऊपर हमें उनका करुणा बनाए रखा हुआ है। बिना डरे हमें युद्ध करते हुए जाना है। मार्ग में हमें प्यास लगती होगी, कुड़कुड़ाना नहीं है। भूख लगता होगा, कुड़कुड़ाना नहीं है। मांस खाने का मन लगता होगा, कुड़कुड़ाना नहीं है। हालेलुया। इजरायली प्रजाओं का यही तो दोष था कि जब भूख लगा कुड़कुड़ाने लगे, प्यास लगा तो कुड़कुड़ाने लगे, मांस खाने का मन आया कुड़कुड़ाने लगे।
बीमार हुए कुड़कुड़ाने लगे, थोड़ा लाचारी हुई कुड़कुड़ाने लगे। హల్లెలూయా హల్లెలూయా। సనగడం గునగడమే మర్చిపోవాలి. వారు చేసిన తప్పదొక్కటే, అడుగడుగునా వచ్చే శ్రమలను బట్టి వారు సనుక్కున్నారు, గునుక్కున్నారు. ప్రభు దగ్గరకు వచ్చినాక విశ్వాస యాత్రలో ఎన్నో ఎదురవుతాయి, ఎన్నో ఎదురు పడాల్సి వచ్చింది. నేను అన్నాను కదా, మనం ధ్యానించుకున్నాం కదా, ఏమని? మనం అనుభవపూర్వకంగా ఆ వాక్యాన్ని మన హృదయంలో ఉంచుకోవాలి. మనం ఆ వాక్యం మన హృదయంలోకి రావాలి. అప్పుడు నా యందు మీరును మీ యందు నా మాటలు ఉన్నాయి ఎడల అప్పుడు ఆయన మాటలు ఉంటాయి. హల్లెలూయా। ఆ మాటలు ఉంచడానికి కొన్ని పరిస్థితుల్లో నుంచి, కొన్ని స్థితిగతిలో నుంచి, కొన్ని శ్రమల్లో నుంచి, ఇబ్బందుల ఇరుకుల్లో నుంచి ఆయన నడిపిస్తాడు. కానీ అవి శాశ్వతమైనవి కావు. శాశ్వతమైనది ఆయన ప్రేమ। हालेलुया। जो दुख है, जो संकट है, वो सदा के लिए नहीं, सदा के लिए उनका प्रेम है। क्या है? दुख है, संकट है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, हालेलुया, उनका प्रेम है सदा के लिए। तो यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है कि मैं तुझे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। तो निश्चय जब भी हम उनके सन्निधि में जाते हैं, जब भी हम प्रार्थना करने जाते हैं, जब भी हम वचन ध्यान करने जाते हैं, जब भी हम इधर यहाँ पर इकट्ठे होकर, समाज में इकट्ठे होकर इस तरह प्रार्थना में रहते हैं, तो फिर हमें झूठी शपथ नहीं खानी है या झूठी गवाही नहीं देनी है। हालेलुया। क्योंकि एक बात लिखा हुआ है 41 भजन संहिता और वचन 6 में, 41 भजन संहिता और वचन 6 में लिखा हुआ है, देखो 41 भजन संहिता और वचन 6। और जब वह मुझसे मिलने को आता है तब वह व्यर्थ बातें बकता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है। हालेलुया हालेलुया। वो जब वह मुझसे मिलने को आता है तब वह व्यर्थ बातें बकता है। हालेलुया। जहां पर व्यर्थ बातें हैं, तेलुगु में लिखा हुआ है कि वो झूठी बातें बकता है। तो व्यर्थ बातों को नहीं बकना है जब हम परमेश्वर की सन्निधि में जाते हैं, तो जब हम यहाँ आते हैं तो कुछ लोग क्या ठीक हो जाएंगे, क्या अच्छे हो जाएंगे, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? जबकि तुम प्रभु की सन्निधि में आए हो, विश्वास करो, उन व्यर्थ बातों को क्यों बकते हो? वो व्यर्थ बातें जब बकते हो, उसी समय में निराशा, उदासी आ जाती है। हालेलुया हालेलुया। वो हर एक को आता है, उदासी या निराशा या अविश्वास हर एक को आ जाता है। उसने तो मुझे भी हड़प लिया था कुछ दिन तो मुझे भी उदासी, मुझे भी कुछ ऐसी स्थिति में मुझे लाया था कि मैं अपने आप को बहुत कमजोर समझ रही थी। हालेलुया। जबकि मैं उससे पहले अगर बच्चे भी निराश हो जाते तो भी मैं उनको हिम्मत देती थी, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परमेश्वर सब ठीक करेंगे। वैसे मैं कोविड की सिचुएशन में ऐसी डिप्रेशन में आ गई कि मैं निराश हो गई, मुझ में भी निराश आया, मुझ में भी डिप्रेशन आया, मुझ में भी अपने आप को मैं कमजोर समझने की स्थितियां आई। हालेलुया हालेलुया। वो आते हैं, लेकिन फिर भी जब हम परमेश्वर से मिलने को जाते हैं तो फिर व्यर्थ बातें नहीं बकना है और उनकी चर्चा भी बाहर नहीं करना है, उनकी चर्चा बाहर भी नहीं करना है। आप लोग प्रभु में गए हो, कैसा है? बहुत अच्छा है। आप लोग प्रभु में गए हो, आशीष पाए हो, बहुत आशीष पाए हैं।
क्योंकि पहले से लेकर अब तक कुछ क्या कोई भी गवाही नहीं है क्या? कोई गवाही नहीं है क्या? क्या परमेश्वर ने कभी नहीं छुड़ाया है? हालेलुया। तो वो क्यों नहीं बोलते? व्यर्थ बातों को परमेश्वर के पास बकवास करते हो, बकते हो और बाहर भी होने की चर्चा करते हो। नहीं, परमेश्वर ने जो कुछ है, इसलिए तो पौलुस कहता है कि मैं आज जो कुछ भी हूं वो परमेश्वर की वजह से। నేనేమై ఉన్నానో ఆయన దయ వల్లనే అయి ఉన్నాను అంతే అంటాడు, కానీ ఇలాగ ఉన్నాను, ఇట్లా ఉంది, ఏం చేద్దాం అని అనలేదు ఆయన. हालेलुया, हालेलुया। व्यर्थ बातें बकते हैं और फिर उनका मन अंदर ही अंदर अधर्म की बातों को वो संचय करता रहता है। फिर कैसे निकल जाएंगे? फिर कैसे उनके वचन अंदर आ जाएंगे? कैसे उनका प्रेम हमें समझ में आएगा? कैसे उनके प्रेम को हम लोग महसूस कर पाएंगे? महसूस क्या, उस प्रेम में हम लोग चल पाएंगे? हालेलुया। अंदर ही अंदर अधर्म की बातें संचय करता रहता है। अधर्म यानी जो परमेश्वर के विरुद्ध है, जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, जो परमेश्वर नहीं चाहता है, वही बातों को अंदर संचय करता रहता है, यानी घुमाता रहता है। यहां पर घुमाएगा, यहां पर घुमाएगा और यहां पर घुमाता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब अविश्वास की बातें बोलोगे? बोलेगे या नहीं? बोलोगे या नहीं? बोलोगे? अविश्वास की बातें बोलोगे? हालेलुया। इसीलिए प्रभु बहुत महान है। इसलिए आमोस पास्टर जी भी बोलते रहते हैं कि हमारी आशीष हमारे ही पास है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, हमारे ही पास है, हमारे ही पास है, हमारे ही मुंह में है, हमारे मुंह में है। वो चिल्ला चिल्ला के परेशान हो जाते हैं, तुम्हारे मुंह में ही है अम्मा, तुम्हारे मुंह में ही है, నీ నోట్లోనే ఉంది, నీ దగ్గరే ఉంది ఆశీర్వాదం, నీ దగ్గరే ఉంది, నీతోనే ఉంది అని ఆయన పాపం చెప్పి చెప్పి हालेलुया, हालेलुया। मुंह में ही है हमारी आशीष। अगर दुनिया, अगर साइंस उसे पॉजिटिविटी कहते हैं तो फिर होने दो पॉजिटिविटी। जॉयल ऑस्टिन जो लेकवुड चर्च अमेरिका में, तो फिर वो जब भी बोलते हैं हर वर्ड पॉजिटिविटी में बोल देते हैं। तो फिर उनको किसी ने ऐसे ही चिढ़ाया कि वो पॉजिटिविटी स्प्रेड करने वाले पास्टर है और कुछ नहीं है, बस वो पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, पॉजिटिव माइंड लाने की कोशिश करते हैं। फिर जब उन्हें पता चला, उन्होंने बोला ठीक है ना, उससे कुछ भी बोलो आप, लेकिन उसके वजह से अगर आपको परेशानी दूर हो रहे हैं तो फिर निश्चय उसे अपना लो। जैसे मैं कहता हूं, जैसे मैं प्रार्थना करने के लिए बोलता हूं, वैसे ही करो तुम। हालेलुया, हालेलुया। बोलते मैं आशीष पाया हूं, मैं आशीष पाया हूं। हर दिन सुबह उठ के आईना में देखो और बोलो कि मैं आशीष पाया हूं, आशीष पाया हूं। सच में आशीष पाओगे। मैंने सुना कि अंकुर नरोला को भी किसी ने ऐसे बता दिया कि आप जब ऐसी परिस्थितियां थे कि वो यकीन भी नहीं कर सकते थे, उनको जब बहुत तकलीफ में थे, उस समय में उनको बोला गया कि हर दिन आईने में देखो और बोलो कि मेरे लिए जो प्रवचन है, मेरे लिए मैं जो सपना देख रहा हूँ, मेरे जो दर्शन है, सब सच हो गए, सब सच हो गए, सब सच हो गए। जबकि और अंदर 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 अधर्म की बातें संचय होते रहते हैं ना, उनके अंदर भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हालेलुया। लेकिन सच में कुछ दिनों के बाद वो हो ही गए, जो उनके है वो हो ही गए। जो तुम्हारे है वो अगर तुम्हारे लिए हो ही जाएंगे तो फिर कहने में क्या जाता है?
कहने में कुछ जाता है, आईना कुछ पैसे मांगती है, आईना कुछ बोलते ए निकल, क्या बोल रहा है इधर आके। डांटेगी तो नहीं ना, वो नहीं डांटेगी ना, ए निकल यहाँ से, क्या बकवास कर रहा है यहाँ पे, ऐसा बोलेगी तो नहीं ना आईना। अगर किसी के आईना वैसे बोलते हैं उसको बाहर निकालो, दूसरा आईना खरीद के लेके आओ। बोलने वाले आईना तो नहीं है ना, फिर डरने का नहीं, फिर डरो मत और आईने के सामने जाके बोलो कि मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर उससे अगर निश्चय हमें आशीष मिलता है, उससे अगर सच में हमारी अधर्म जो संचय करता रहता है हमारे अंदर, हमारे माइंड में, दिमाग में, हमारे मन में, तो अगर निश्चय वो जो परमेश्वर के विरुद्ध है, वो वचन के विरुद्ध है, जो हमें उनमें और उनके वचन हम में नहीं रहने देता है, अगर वो नहीं कर, वो उस कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा है, तो फिर उसे अगर तुम आईने में देखो और पॉजिटिविटी स्प्रेड कर लो अपने आप के ऊपर, अपने आप को आशीष दो जिसके कारण तुम आशीषित हो जाओगे, तो करने में क्या जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी बोलती हूँ ऐसा, हर दिन तो याद नहीं रहता है, लेकिन जब याद रहता है उठ के पहले आईने में देख के मैं आशीषित हूँ, मेरे लिए जो प्रवचन दिए गए हैं वो सच होने वाले हैं, वो सच हो गए, वो सच हो गए करके बोलती हूँ। हालेलुया। फिर उसके गवाह तुम ही रहोगे, अब जो तुम हो तुम ही गवाह रहोगे, మీరే సాక్షులు అవుతారు। ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు విన్నాను, ప్రతిరోజు జ్ఞాపకం ఉండదు, కానీ ఏ రోజు జ్ఞాపకం ఉంటుందో నా ఎడల ప్రవచనం నెరవేరబోతుంది, నా ఎడల ప్రవచనం నెరవేరింది అని అంటాను నేను। हालेलुया। लिखा हुआ है कुलस्सियों की पत्री का पहला अध्याय 19वें वचन में, कुलस्सियों की पत्री पहला अध्याय और वचन 19 में, हालेलुया, आमीन। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी पर की हो, चाहे वो स्वर्ग पर की हो। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ मेल कर ले, क्योंकि जब आदम ने पाप किया था, या जब आदम ने गलती किया था, तो फिर उस वक्त जब मेल मिलाप टूट गया था, यानी परमेश्वर से संबंध टूट गया था, परमेश्वर से दूर हो चुके थे, तो फिर उस मनुष्य को जो दूर हुए हैं उसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके क्रूस के द्वारा, उसके बहाए हुए लहू के द्वारा, उसमें फिर मेल मिलाप करने के लिए ही हमें परमेश्वर में चुने गए हैं, यानी यीशु में तुमको और मुझको चुने गए हैं। हालेलुया। यीशु में तुम्हें और मुझे उन्होंने चुना है कि सब कुछ, वो चाहे पृथ्वी में हो, चाहे फिर स्वर्ग राज्य में हो, फिर मेल मिलाप कर ले। సమస్తం సమాధానపరచుకోవాలననే ఈ ప్రయత్నం అంతాను। క్రీస్తుతో ఆయన మనల్ని సమాధానపరచుకున్నాడు, ఆయన రక్తం ద్వారా, ఆయన సిలువ ద్వారా। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसे ही नहीं लटक गए हैं क्रूस पर, ऐसे ही नहीं लहू बहाया है, ऐसे ही नहीं जान दिया है, ऐसे ही नहीं जी उठे, और ऐसे ही नहीं पवित्र आत्मा की शक्ति इस पृथ्वी में उतारे। वो हमसे मेल मिलाप करके, चाहे वो पृथ्वी पर के हो या फिर स्वर्ग राज्य के हो। तुम किस चीज को मांग रहे हो? पृथ्वी की चीजें मांग रहे हो या स्वर्ग राज्य की चीजें मांग रहे हो?
हालेलुया। स्वर्ग राज्य की जो लोग बोले अभी यहाँ स्वर्ग राज्य की, मुझे कल कभी भी उनके मुंह से ये नहीं सुनना है कि मैं आशीषित क्यों नहीं हुआ, मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे वो क्यों नहीं मिला। बोलोगे तो फिर तुम झूठी बातें बोलने वाले बनोगे। अब प्रभु के सामने पवित्र आत्मा हमारे बीच में वास कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा हुआ है सच में कि पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना ध्यान लगाओ। जब हम पृथ्वी पर की वस्तुओं पर ध्यान लगाते हैं तो वे सारी चिंता में घेर लेता है। सारी चिंता जहां जो नहीं रहता है वो भी घेर लेता है, वो भी समा जाता है, समेट जाता है हवा की तरह। हवा दिख रही है क्या, लेकिन अभी समेटा हुआ है कि ना, हमारे चारों तरफ से घेरा हुआ है कि नहीं। वैसे ही चिंता घेर लेता है जब हम पृथ्वी पर की वस्तुओं पर ध्यान लगाते हैं। लेकिन हर चीज से हमें और परमेश्वर पे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, बीच में प्रभु यीशु मसीह और वो स्वर्ग में और हम नीचे, और हमसे फिर वो मेल मिलाप करके, और हमसे भी वो मेल मिलाप करके रहने के लिए ही बीच में यीशु मसीह को रखा है। हालेलुया। उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, उन्हें हमारे लिए उन पर वार किया गया, हमारे लिए उनके लहू बहाया गया, हमसे मेल मिलाप करने के लिए ही उन्हें मारा गया, घुसा गया, और फिर उनकी जान तक फिर कुर्बानी करनी पड़ी, और फिर मृत्यु को जीत कर तीसरे दिन हमारे लिए जी उठे। और फिर उन्होंने जो कहा, पवित्र आत्मा का जो वादा था उन्होंने पूरा किया, ताकि परमेश्वर हमसे मेल मिलाप कर ले। हालेलुया। इसलिए 31 अध्याय वचन 3 यिर्मयाह पुस्तक कहता है कि वो तुमसे सदा प्रेम रखता है और उसकी करुणा तुम पर रखी हुई है, वो कहीं नहीं गई है, बस वो मेल मिलाप कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब तक कि हम स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान नहीं लगाते, जबकि हम सच में उनसे प्रेम में नहीं आ जाते, जबकि हम वचनों को हमारे हृदय में नहीं ला पाते, जब तक हम उनसे संपूर्ण रीति से मेल मिलाप नहीं कर लेते, तब तक फिर निश्चय हमें इन दुखों का, संकटों का सामना करना पड़ेगा। और ये उतार चढ़ाव इसीलिए है कि ताकि हम लोग बदले, संपूर्ण प्रेम में आ जाए। हालेलुया। మనం సంపూర్ణతలోనికి, పరిపూర్ణతలోనికి రావడానికే ఈ దుఃఖాలు, ఈ కష్టాలు, ఈ రాత్రి ప్రార్థనలు, ఈ ఉపవాస ప్రార్థనలు. హల్లెలూయా. ఇవన్నీ మనము ఇంకా పరిపూర్ణతలోనికి, ఆయన యందు సంపూర్ణత, ఆయన యందు సర్వ సంపూర్ణత నివసింపవలనని। हालेलुया। कि जब हम लोग इस तरह उपवास प्रार्थना से, रात की प्रार्थना से, और जब दिन में भी, दोपहर में भी, कि दिन में वो कहता है 3 बार मैं प्रार्थना करता हूँ, फिर वो कहता है मैं 7 बार प्रार्थना करता हूँ, उस तरह भजनकारक जिस तरह कह रहा है, उस तरह जब हम लोग उसकी प्रार्थना में मेल मिलाप करने लगते हैं तो हम परिपूर्णता में आ जाते हैं। हालेलुया। तब क्या हो जाता है, फिर उसमें हम और हम में उसके वचन बने रहते हैं। फिर जब भी जो कुछ ऐसे फिर समस्याएं आ जाते हैं, फिर वचन हमारे जबान से, हमारे मुंह से, हमारे दिल से निकल जाता है। अगर मुंह बंद है तो भी हृदय में निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे हृदय में जैसे ही वचन आ जाता है, फिर वो शैतान निकल जाता है सामने वाले के ऊपर से, या जिसके द्वारा वो आया वो निकल जाता है। हालेलुया। और तुम फिर जीतोगे।
जीतोगे या नहीं? क्योंकि लिखा हुआ है 24 नीति वचन 24 अध्याय के वचन 3 में, नीति वचन के 24 अध्याय वचन 3 में लिखा हुआ है। हालेलुया। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञाనం వలన ఇల్లు కట్టబడును, వివేచన వలన అది స్థిరపరచబడును। జ్ఞానం వలన ఇల్లు కట్టబడును। ఇల్లు కట్టబడడం చాలా ఈజీ, కానీ స్థిరపరచబడడం అది వివేచన వలన స్థిరపరచబడుతుంది। यीशु मसीह मिलना बहुत आसान है, सुसमाचार मिलना बहुत आसान है, फिर तुरंत हम प्रभु में आना बहुत आसान है, लेकिन स्थिर होना ये बहुत मुश्किल है। इसलिए तो बहुत सारे लोग अस्थिर हो जाते हैं, और अस्थिर मन वाले प्रभु की ओर से कुछ नहीं पाते हैं करके लिखा हुआ है याकूब की पत्री पहले अध्याय 6वें और 7वें वचन में। हालेलुया, हालेलुया। ఇల్లు కట్టబడడం చాలా ఈజీ, కానీ స్థిరపరచబడడం చాలా హార్డ్। ఆశీర్వాదం పొందుకోవడం చాలా ఈజీ, కానీ మెయింటైన్ చేయడం చాలా హార్డ్। हालेलुया। आशीष पाना बहुत इजी है, लेकिन मेंटेन करना हार्ड है। यीशु मसीह को पाना बहुत इजी है, लेकिन उनमें मेंटेन रहना बहुत हार्ड है, स्थिर रहना बहुत हार्ड है। क्योंकि दुख संकट, क्योंकि कुछ परेशानियां, कुछ हमें बदलने के लिए, कुछ हमारे दिमाग को बदलने के लिए, कुछ हमारे मन को बदलने के लिए, जब आते जाते हैं कुछ हमारे परिवार को बदलने के लिए, हालेलुया, कुछ हमारे बच्चों को बदलने के लिए, कुछ हमारे बड़ों को बदलने के लिए, कुछ हमारे आजू बाजू वालों को बदलने के लिए जो हम पर आने लगते हैं, उनमें स्थिर रहना बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन जो स्थिर हो जाते हैं फिर उन्हें कोई उखाड़ नहीं सकते। ఎవరైతే వివేచన వలన స్థిరపరచుకుంటారో, వివేచన అంటే ఇదే, ఆయన శాశ్వతమైన, చాలా కాలం క్రిందటి యెహోవా నాకు ప్రత్యక్షమై ఇట్లా నేను శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను గనుక విడవక నీ యెడల కృప చూపుచున్నాను। ఆయన నా మీద కృప చూపుచున్నాడు, ఆయన శాశ్వతమైన ప్రేమతో నన్ను ప్రేమించాడు అనే ఆలోచన, అనే తలంపు, అనే జ్ఞానం, అనే వివేచన కలిగి ఉండడమే వివేచన। హల్లెలూయా। ఏదేమైనా సరే దేవుని కృప నాకు తోడే ఉంది, ఏదేమైనా సరే ఆయన నాకు తోడే ఉన్నాడు, ఆయన శాశ్వతమైన ప్రేమతో నన్ను ప్రేమించి ఉన్నాడని ఈ మాట కలిగి ఉండడం వివేచన। कि परमेश्वर मुझसे सदा प्रेम रखता आया है, कि उसकी करुणा मुझ पर रखी हुई है, ये अपने हृदय में जान रखना, यही है समझदारी। हालेलुया। वही है समझ, कि जब समझ के द्वारा स्थिर रहता है इंसान, और इंसान को यही समझ आना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझसे सदा के लिए प्रेम रखा हुआ है। 1-2 दिन के लिए नहीं, 1-2 महीने के लिए नहीं, या 1-2 साल के लिए नहीं। कुछ लोग 1-2 महीने साथ देते हैं, कुछ लोग 1-2 साल साथ देते हैं, 1-2 साल एकदम क्लोज हो जाते हैं, इतना क्लोज हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि वो लोग अलग होना भी मुश्किल है। हालेलुया। लेकिन फिर अचानक अलग हो जाते हैं। होते हैं या नहीं? होते हैं या नहीं? क्योंकि वो इंसान होते हैं, इसलिए वो लोग अलग हो जाते हैं। और जब वो अलग हो जाते हैं तो फिर शायद ही कुछ दिनों तक तकलीफ होती होगी, लेकिन निश्चय परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर सदा के लिए प्रेम रखा हुआ है, और उसकी करुणा हम पर सदा रखा हुआ है। उसकी हाथ हमारे सर पे हमेशा सदा रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए धन्यवाद यीशु को, क्योंकि लिखा हुआ है पहला पत्रस का 5वां अध्याय और वचन 4 में, पहला पत्रस का 5वां अध्याय के वचन 4 में, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा फिर महिमा का मुकुट तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। जो मुरझाने का नहीं, वो मुरझाने के लिए
वो मुकुट ऐसा कोई फूलों का मुकुट नहीं रहता है, वो हीरो का मुकुट रहता है। हालेलुया, जो डिम नहीं होता है। ప్రధాన కాపరి ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీరు వాడబారని మహిమ కిరీటమును పొందుదురు. వాడబారదు, అది ఏం పూలతో కట్టింది కాదు, పూలది కానే కాదు, లేదా నకిలీ స్టోన్స్ తో ఉండేది కాదు. वो असली स्टोन से रहने वाला मुकुट है, इसलिए वो मुरझाता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उसका प्रकाश कम नहीं होता है। वो कोई लाइट नहीं है कि 4 दिन चल के फिर डिम लगता है। लाइट चालू करो, अरे अरे क्या हुआ इसको। हालेलुया। उसकी तेज और तेज होता जाता है, और तेज होता जाता है, और तेज होता जाता है, क्योंकि लिखा हुआ है कि जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। इसके लिए ही हमें इस दुनिया में अगर कोई तकलीफें भी आ रहे हैं तो फिर आने वाले उस मुकुट को याद करके हमें इन्हें झेलना है, उस देने वाले मुकुट को स्मरण करके, क्योंकि वो मुरझाएगा नहीं। इसलिए हमें इन तकलीफों में, इन दुख संकटों में हमें शैतान को यही जवाब देना है कि परमेश्वर मुझसे सदा प्रेम रखता आया है और अपनी करुणा मुझ पे रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर 2 दिन का नहीं है, 2 महीने का नहीं है, या 2 साल का बिल्कुल नहीं है। संकट है 2 दिन के लिए, संकट है 2 साल के लिए, लेकिन परमेश्वर सदा के लिए है। और जब वो आएगा तो फिर तुरंत तुम्हें ऐसे मुकुट दिया जाएगा, ऐसे मुकुट दिया जाएगा। एक व्यक्ति वो बाइबल पढ़ के वैसे परमेश्वर में रहने वाला, फिर वो बाइबल पढ़ के सो गया। फिर उसको एक सपना आया, लंबी लाइन लगी हुई है, और फिर वो जाके वो भी लाइन में खड़ा हो गया। उसको पता नहीं किसकी लाइन है ये। फिर वो बैठ गया, उठ गया, लेट गया, फिर खड़ा हुआ, फिर बैठा, फिर उठा, फिर लेटा, फिर भी उसके पीछे भी लोग आ गए। पीछे देखा, अरे इतने लोग कहां से आ गए, इसकी नंबर ही नहीं आ रही है। फिर इसने किसी से पूछा, आखिर क्या हो रहा है इधर, हम क्यों लाइन पे लगे हुए हैं। तो फिर कोई बताया, फिर कोई बता रहा था उसमें, अरे तुमको ये नहीं पता है क्या, तुम लाइन पे खड़े हो। और पता नहीं, कुछ लोग प्रभु में आते हैं लेकिन प्रभु की महिमा नहीं पता रहता है। हालेलुया, हालेलुया।